अब हम लोग बात करेंगे फाइलम कार्डेटा के बारे में। तो फाइलम कार्डेटा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, और इसके अलावा बायोइलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होती है बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और सिलोमेट होती है, ट्रू सिलोम होता है इसमें। इसके अलावा जो इस फाइलम का फंडामेंटल कैरेक्टर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। ये नोटोकार्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा ए डार्सल हालो नर्व कार्ड, ये यहाँ पे नर्व कार्ड है, और फेरेंजियल गिल स्लेट, ये आपका गिल स्लेट है। गिल्स वैसे भी जितने भी कार्डेट्स हैं उनमें लाइफ के किसी न किसी स्टेज में गिल्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फीचर्स हैं नोटोकार्ड, डार्सल हालो नर्व कार्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये कार्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल होती है, यहाँ पे एनस है जैसे, तो पोस्ट एनल टेल होगी। ठीक है, इसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। आपने ओपन में के बारे में भी पढ़ा था और क्लोज के बारे में। क्लोज का मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज टाइप का है। अब फाइलम कार्डेटा की हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसका डिवीजन होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। तो फाइलम कार्डेटा जो है वो 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट जो फाइलम है वो क्या है, यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा, दूसरा है सिफेलोकार्डेटा, एंड थर्ड इज लार्जेस्ट वर्टिब्रेटा। तो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को कमांडली हम लोग प्रोटोकार्ड भी कहते हैं। प्रोटोकार्ड का मतलब प्रिमिटिव टाइप का कार्ड है ना, प्राइमरी कार्डेटा आप कह सकते हैं इनको। तो हम अलग अलग देखते हैं डिस्क्रिप्शन यूरोकार्डेटा का और सिफेलोकार्डेटा का। तो यूरोकार्डेटा को सबसे पहले लेते हैं, इसको हम लोग ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। तो यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होती है ओनली लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, बाद के स्टेज में ये नहीं मिलती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं एसिडिया, सेल्पा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब सिफेलोकार्डेटा की अगर बात करें तो इसमें जो नोटोकार्ड होती है ये एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इसमें जो नोटोकार्ड होती है वो हेड से लेकर के टेल तक प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट लाइफ रहती है, परसिस्ट करती है। तो ये इसमें इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है वो सिफेलोकार्डेटा रखा गया है। यूरोकार्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज में, लेकिन यहाँ पे थ्रू आउट लाइफ कार्डेटा इज प्रेजेंट। इसके बाद हम थर्ड जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। सिफेलोकार्डेटा का एग्जांपल है ब्रैकियोस्टोमा एंड, जिसको कि हम लोग एम्फिऑक्सस भी कहते हैं या लैंसलेट भी बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ब्रैकियोस्टोमा, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं लेकिन मेनली इसमें ब्रैकियोस्टोमा है। इसके बाद वर्टिब्रेटा की बात करें तो देखिए सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड थ्रू आउट लाइफ रहती है, लेकिन वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है और ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। अब वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है एडल्ट होने पर, ये डिपेंड करता है किस तरह का एनिमल है, इंडिविजुअल है। लेकिन वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाती है, किससे रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से, और इसीलिए इसका नाम वर्टिब्रेटा रखा गया है। तो यहाँ पे नोटोकार्ड बनती भी है और बाद में वो रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पे नोटोकार्ड थ्रू आउट लाइफ रहती है और यहाँ पे सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है। यानी देखा जाए तो तीनों स्टेज में नोटोकार्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, इसीलिए ये कार्डेटा फाइलम है। जबकि हमने हेमी कार्डेटा में देखा था कि छोटा सा पोर्शन था और वो सिमिलर स्ट्रक्चर था, वो एक्चुअल कार्डेटा वहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए हेमी कार्डेटा को इस कार्डेटा फाइलम से सेपरेट फाइलम कर दिया गया। पहले वो इसी में रखा जाता था, लेकिन बाद में उसको हम लोग अलग फाइलम में कर दिए और उसकी कैटेगरी हम लोग नॉन कार्डेट में कर दिए। तो इस तरह से ये आपने इसका कार्डेटा का देखा। अब यहाँ पे एक बात और है कि जो वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो इसमें एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है। जैसे आप जितने भी एनिमल्स देखते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट, उनमें नीचे की तरफ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट वगैरह सब तो वेंट्रल पोजीशन पे हार्ट होता है। अभी तक आपने जितने भी एनिमल्स पढ़े, खास करके जैसे आपने कॉकरोच या फिर एनिलीड्स के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि जो हार्ट था वो कहाँ था, डॉर्सल साइड में था। लेकिन अब हमें जो हार्ट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, वो वेंट्रल साइड में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वर्टिब्रेट में और नॉन कार्डेट्स जो भी एनिमल्स हैं। और इसके अलावा ये चैम्बर्ड होता है, 2, 3 और 4 चैम्बर्ड। तो हार्ट इज वेंट्रल मस्कुलर एंड 2, 3 और 4 चैम्बर्ड। अलग अलग क्लास में अलग अलग है। जैसे पीसीज में 2 चैम्बर्ड है, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड है, फिर और आगे जाएंगे तो 4 चैम्बर्ड मिलेगा। तो
तो इस तरह से डिवीजन है। किडनी इसमें जो होती है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ऑर्गन होता है। इसके साथ इनमें जो सबसे मेन फीचर क्या है कि पेयर्ड अपेंडेजेस विच में भी फिन्स आर लिम्स, या तो फिन्स होंगे या तो लिम्स होंगे, लेकिन अपेंडेजेज होते हैं। जैसे जो हमारे लिम्स हैं ये भी अपेंडेजेज है। इसके अलावा रेप्टाइल्स में भी लिम्स होते हैं, ज़्यादातर में होते हैं, कुछ एक स्नेक्स को छोड़कर। इसके अलावा आप एम्फीबियन में भी लिम्स पाएंगे, बर्ड्स में भी हैंड लिम होते हैं, फोर लिम जो है विंग्स में चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरा वर्टिब्रेटा फाइलम है इसमें आपको क्या मिलेंगे, अपेंडेजेस जरूर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वर्टिब्रेट्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, कार्डेटा के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कार्डेट्स हैं, लेकिन ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों? क्योंकि कार्डेट्स में ये भी तो दो फाइलम हैं, यूरोकार्ड सब फाइलम है, यूरोकार्डेटा एंड सेफेलोकार्डेटा। तो सभी कार्डेट्स वर्टिब्रेट कैसे हो सकते हैं? लेकिन हाँ, वर्टिब्रेट चूंकि इसका सब फाइलम है इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स। क्लियर? इस तरह से आपने कार्डेटा का एक जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ा। इसके बाद हम इसके आगे में डिटेल पढ़ेंगे।